सेवा कार्यों में देखा गया। उसी कड़ी में एक बार फिर एक नेक कार्य करते हुए समाज सेवक मोजिस चिनप्पा ने लोगों को हेलमेट के महत्व को बताया इस अंदाज में। जहां कई दिनों से लगी होर्डिंग में लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया तो वह था मोजिस चिनप्पा द्वारा लगाया गया वह होर्डिंग जिसमें एक साउथ इंडियन कपल्स देखे जा रहे हैं, जिसमें कपल्स गिफ्ट में हेलमेट देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही एक रैली के माध्यम से लोगों को हेलमेट का महत्व बताया गया। रैली के जीप में हेलमेट से सजाया गया और फिर पूरे मीरा भाईंदर में लोगों को जागरूक किया गया हेलमेट के प्रति और बिना हेलमेट के जा रहे लोगों को हेलमेट गिफ्ट किया गया। लोगों को बताया कि आपको अपने पार्टनर और फैमिली को गिफ्ट में हेलमेट देना चाहिए क्योंकि यह जरूरी है। इस मुहिम के हिस्सा बने महिला ट्रैफिक पुलिस मीरा रोड, पहले विधायक गिलबर्ट मेडोज, विधायक गीता जैन, वाइस मेयर हसमुख गहलोत, माजी विधायक नरेंद्र मेहता। क्या कहना चाहेंगे, क्या माइंड में कॉन्सेप्ट आया और किस तरह से आप इस कॉन्सेप्ट को देखें? जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं आपके हर जगह पे जो हमें एक हेलमेट देखने को मिल रहा है, तो क्या मोटिव है ये जो आपने आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है? देखिए, मीरा भाईंदर के जो ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट है उन्होंने मुझे प्रेरित किया है। 3 हफ्ते से मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने एक ट्रैफिक सेफ्टी जो वीक होता है उसको इस साल उन्होंने मंथ में रखा है। तो नॉर्मली रोड सेफ्टी वीक होता है या तो उन्होंने पूरे शहर में होता है, तो इस साल उन्होंने रोड सेफ्टी मंथ रखा है। 3 हफ्ते हो गए, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मैं यूथ से कनेक्टेड हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने हेलमेट वितरण किया है, रैली की, जन जागरण की, रोड शोज़ किए। तो मैंने देखा कि जो मेरी जीप से, एक दो मेरी पर्सनल जीप से, तो लोग जब भी मैं निकलता हूँ तो लोग देखते हैं, महीने में एक बार बच्चों को लेके जब मैं घूमता हूँ तो मुझे ये कॉन्सेप्ट आया कि अभी वैलेंटाइंस वीक है और लोग टेडी बेयर दे रहे हैं, चॉकलेट्स दे रहे हैं, लोग हक डे मना रहे हैं, प्रॉमिस डे मना रहे हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हेलमेट, जिससे आप प्यार करते हो। अगर अनफॉर्चुनेटली अगर उनका कुछ एक्सीडेंट होता है और उनके हाथ पाँव में कुछ चोट आती है, सर पे मार लगता है, तो तब क्या करें? तो कहीं ना कहीं मुझे लगा, जब मैं देखता हूँ, जैसे आप अभी देख भी सकते हो, अगर यहाँ से 50 बाइक जाएगी, 50% लोग हेलमेट नहीं पहनते। और उसके अलावा अगर आप देखोगे पिलन राइडर को तो लगता है मुझे हेलमेट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि लोग जो है वो हेलमेट को पुलिस के डर से पहनते हैं। तो मैं चाह रहा था कि आज मैं एक रैली निकालूं जहाँ पर मैं लोगों को मैसेज दूं कि हेलमेट आपकी जान के लिए, पुलिस के डर से हेलमेट मत पहनो। अगर पुलिस के डर से पहन रहे हो तो आप फाइन दे दो, लेकिन अगर आपको जान की फिक्र है तो आप प्लीज़ हेलमेट पहनिए। आप कोई भी डॉक्टर से पूछिए, बड़े हॉस्पिटल्स में जाइए जहाँ पर एक्सीडेंट केसेस होते हैं, वहाँ पर जो पेशेंट ने अगर हेलमेट पहना हो तो उसके हाथ पांव टूट जाते हैं या कुछ फ्रैक्चर होता है, रिपेयर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपके सर में मार लगता है और आपने हेलमेट नहीं पहना है, अनफॉर्चुनेटली काफ़ी टाइम वो गुजर जाते हैं या वो वेंटिलेटर पे रहते हैं, पूरे परिवार पे आप बोझ बन जाते हैं। और आप देखोगे नॉर्मली जो बाइक्स पे जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर मिडिल क्लास, जो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते या जो ट्रैफिक को बचने के लिए जल्दी निकलते हैं। आप मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं तो सोशल वर्कर हूँ, शिवसेना से जुड़ा हूँ, वहाँ का शाखा प्रमुख हूँ। मैंने देखा है कि काफ़ी बार लास्ट ईयर भी करीबन मेरे जान पहचान में 10 से 12 जन गुजरे, देवर दी ओनली अर्निंग मेंबर। और एक बात ख्याल है यार, काश उसने हेलमेट पहना होता। सो इट इज़ सो स्टूपिड कि लोग हेलमेट को इतना महत्वपूर्ण जो चीज़ है उसको दे नहीं रहे। मैं तो चाहूँगा कि सरकार एक दिन हेलमेट डे डिक्लेयर करे। लोग हंसेंगे मैं कह रहा हूँ, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप देखो, अभी परसों मैं बुलेट के शोरूम में गया था, वहाँ पर मैंने ऐसी, क्योंकि मैं कैंपेन कर रहा हूँ, मेरे लिए भी मैंने एक बोला कि एक नया हेलमेट ले लेता हूँ, कैंपेन में अच्छा लगेगा। तो मैंने पूछा कि सर आपकी बाइक्स कितनी बिकती है? तो उसने कहा कि महीने में अभी कोविड के कारण 30 से 35 ही बिक रही है। मैंने बोला हेलमेट कितना बिकता है? बोला 2-3 जाता है। तो मुझे कहीं ना कहीं वो गणित में और जो लोगों की सोच है और जो मेरे मन में डाउट था वो क्लियर हो गया कि 35 बाइक बिकती है लेकिन हेलमेट खाली 3 बिकता है, और वो भी 3 मुझे पता है कि घर में पड़ा रहेगा। अच्छा, माँ बाप को भी देख लो, आई वोंट से कि दे आर केयरलेस, लेकिन मैंने देखा नहीं कि माँ बाप स्ट्रिक्ट है। जब आपके बच्चा कॉलेज जा रहा है, आप उसको एक नया बाइक ले रहे हो 1,00,000-1.5 लाख का, आप हेलमेट भी शायद खरीदते हो, लेकिन वो 2 दिन पहनता है, तीसरे दिन पहनता नहीं है। और एक फ़नी चीज़ है कि आप देखोगे, ये मीरा भाईंदर का मेन रोड है, दिन में आपको ज़्यादातर लोग हेलमेट में पहने हुए दिखेंगे, रात में आपको कोई हेलमेट पहनते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि रात में पुलिस नहीं होती है। तो ये जो लोगों का मिसकॉन्सेप्शन है कि पुलिस के लिए हेलमेट पहनना, एक तो वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। आज ये रोड शो होने वाला है 7-8 घंटे का, करीबन इसे 15 से 20 हज़ार लोग देखेंगे। उसमें से अगर 500 लोग ने भी ये निर्णय ले लिया कि नहीं मुझे हेलमेट पहनना है, तो मुझे लगेगा रैली सफल हो गई। आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे आप ना, कहीं जो हेलमेट का चीज़ है, भले आपके पास गाड़ी हो या नहीं हो,
अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई विदाउट हेलमेट ऑफिस आ रहा है, कॉलेज जा रहा है या शॉपिंग करने जा रहा है या बिल्डिंग में गाड़ी पार्क कर रहा है, प्लीज़ रिक्वेस्ट कीजिए, सेव योर लाइफ, वेयर अ हेलमेट। लोगों को लगता है कि मुझे एक्सीडेंट नहीं होगा। अब ये रोड देखिए, गड्ढे इतने हैं, आपको तो हेलमेट पहनना ही पड़ेगा। और एक बात, प्लीज़ जो फिल्म स्टार्स, बॉलीवुड के जो पर्सनालिटीज है, जो बाइक के स्टंट्स करते हैं, वो आप लोग मत कीजिए। आप लोग को शायद पता नहीं है, 99% ये जो एक्टर्स होते हैं, इनको बाइक चलाने आते नहीं, इनके डुप्लीकेट्स करते हैं, स्टंटमैन करते हैं। स्टंटमैन को काफ़ी पैसा मिलता है। जो बॉलीवुड स्टार्स के जैसे लुक अलाइक के बाइक पे स्टंट्स करते हैं, वो जो स्टंट्स करते हैं दुबई के रोड पे करते हैं। वो जो स्टंट्स करते हैं एक्सप्रेसवे में करते हैं, वो शूटिंग का परमिशन लेके स्पेशल रोड, ऐसे गड्ढे वाले रोड में आपने कभी कोई फिल्म देखी है जहाँ पर 1000 सीसी की बाइक ऐसे गड्ढे वाले रोड में भगा रहा है करके? तो आप प्लीज़ स्टंट्स मत कीजिए और एक छोटी सी गलती से अपनी जान को मत गवाइए। मोदी जी ने जो बताया है कि आपने यहाँ पर सेफ्टी वीक मंथ यहाँ पे चलाया गया, उसी कड़ी में आज मोदी चिनप्पा जी ने जो आज ये हेलमेट को लेकर लोगों को जागरूक अवेयरनेस कर रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह देखते हैं आप? तर विरार वसई हे पोलीस आयुक्तालय आहे. तर पोलीस आयुक्त सदानंद दाते साहब और अपर पुलिस आयुक्त जयकुमार साहब और झोनवन काले साहब और सागर साहब, हेडक्वार्टर HQ काले साहब, इनके आदेश खाली ये हमारा ये फंक्शन चालू है. तो उनके आदेश से हम लोग ये हमारा काम कर चालू किया है. 32वें रास्ता सुरक्षा अभियान, ये अभियान हर साल में महाराष्ट्र शासन से, केंद्र शासन से, पूरा भारत में, महाराष्ट्र में पूरा हर साल में एक महीने का फंक्शन रहता है. जन जागरूकता के लिए ये फंक्शन रहता है. हम लोग ये महाराष्ट्र शासन से और केंद्र सरकार के आदेशानुसार ये पूरा महाराष्ट्र में हम लोग ये रास्ता सुरक्षा अभियान चालू किया है. लेकिन दिनांक 18/1/2021 से 17/2/2021 ये एक महीने का जो रास्ता सुरक्षा अभियान है, ये सब पुलिस अधिकारी, हमारे पुलिस अमलदार और इतने मेरा भाईंदर में जितने संस्था है, ये संस्था ये हमारी हेल्प करते हैं. इनके साथ में हम लोग हर नाके पे और हर रेलवे स्टेशन पे, ये ST स्टैंड पे ये करने का कारण ये है कि सबके घर पे मोटरसाइकिल, 3 व्हीलर 4 व्हीलर वाहन रहते हैं. इसके वजह से हम लोग क्या करता है कि 2 व्हीलर जिसके पास गाड़ी है वो लोग हेलमेट पहनते नहीं. हेलमेट नहीं पहनने का इसके लिए एक्सीडेंट हो जाता है. ये तकलीफ कुटुंब को हो जाता है और परिवार को तकलीफ हो जाता है. इसके लिए ये हम लोग या एक जन जागृति के लिए हर नाके पे ये फंक्शन चालू किया है. दूसरी बात है कि जिसका पास 4 व्हीलर है वो लोग सीट बेल्ट लगाते नहीं, और सीट बेल्ट नहीं लगाने के बाद अचानक गाड़ी के सामने छोटे बच्चे आते, स्कूल के बच्चे आते और बूढ़े लोग आ जाते और पाई चलने वाले लोग आते. अचानक ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया तो उसका पीछे बैठने वाले ड्राइवर को कुछ हादसा होता है, इसके लिए तकलीफ हो जाता है. इसकी वजह से ये जन जागृति के लिए ये हर साल में ये हम लोग फंक्शन रखा है और रख जाता है. तो जिस तरह से आप ये कार्य करें, लेकिन इसमें सोशल वर्कर भी अगर जुड़ते हैं, जैसे मोदी जी जुड़े हुए हैं, तो कितना अच्छा एक स्टेप होता है लोगों के अवेयरनेस के लिए. सब लोग सुशिक्षित लोग जो है ये हमारे फंक्शन में एक खुद शामिल हो जाते हैं. उनका कहना ये है कि सब जो लोग गाड़ी चलाने वाले हैं वो सेफ रहने के लिए और उनका परिवार सेफ रहने के लिए ये जन जागृति चालू किया है. आप क्या कहना चाहेंगे, आप जब रोड पर आप होती हैं, लोगों को जब आप जागरूक करते हैं और इसी कदम में जिस तरह से मोदी चिनप्पा जी भी इसी कदम में लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों का क्या कहना होता है जब आप उन्हें अवेयर करते हैं, उनका किस तरह से रिएक्ट होता है और उन्हें कितना ज़रूरी है कि पुलिस के डर से नहीं बल्कि अपनी जान के डर से वो हेलमेट लगाए और सभी रूल्स फॉलो करें? एग्जैक्टली मोहित भाई को पहली बार तो बहुत शुक्रिया है, क्योंकि हमारा तो काम ही है रोज़ का कि हेलमेट पहने, सीट बेल्ट पहने. बट लोगों का एक ही कॉमन आंसर रहता है कि हमारे घर के बाजू में रहते हैं तो हम क्यों हेलमेट पहने. बट हेलमेट हमारे सर के लिए है. बहुत बार हमें यही उनको बोलना पड़ता है कि हेलमेट पहनते क्यों, इसका मतलब तो आपको मालूम है क्या. तो उनको नहीं मालूम रहता हेलमेट क्यों पहनते हैं. हमारे सर के लिए, वो सर मतलब हम हाईवे पे जाए या सिटी में, गिरना तो घर के बाजू में भी गिर सकते हैं. मतलब हेलमेट का उनको हेलमेट क्यों पहनना चाहिए ये मतलब मालूम होगा तो ही हेलमेट पहनेंगे. इनको मालूम नहीं है तो वो हमें आंसर बार बार वही बोलते हैं कि हम सिटी में है क्या मैडम,
आप क्यों फाइन के लिए मत हेलमेट पहनो, अपने सिक्योरिटी के लिए पहनो। जो लोगों को अवेयरनेस किया जा रहा है हेलमेट को लेकर, इसे आप किस तरह देखते हैं? मैडम कोरोना काल तो बहुत सारा परसेंटेज निकल गया है, हमको जितना हो सके मैंने 99% हेल्प किया है और हमारे जैसे मित्र है चिन्नप्पा सर, उनसे इंस्पिरेशन लेके हमेशा काम किया हो, जितना हो सके उतना मैं कोशिश किया हूँ। और रिगार्डिंग द हेलमेट, द वर्क विच ही हैज़ टेकन इन द हैंड इज़ रियली अप्रिशिएबल, कि उसके लिए कोई वर्ड्स नहीं। मेरा हॉस्पिटल है हाईवे से केवल 200 किलोमीटर पे, 200 मीटर पे है, सॉरी, आशीष हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी, उसमें 5 बेडेड ICU है। उसमें मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि कोई केसेस वसई से पूरा ब्रेन डैमेज होकर यहाँ पे डाल के एम्बुलेंस वाले निकल भी जाते हैं। कोई केसेस लापरवाही से ड्रिंक ड्राइविंग में भी बाइक पे एक्सीडेंट होकर उनके भी पूरा हालत ख़राब हो जाता है। और एक केस वसई से आया था, उनके फ्रेंड्स में डाल के लेके गए थे, लेकिन ऐसे केसेस को भी हमने लिया है। लेकिन दुख ये होता है कि वाई नॉट हेलमेट, इफ़ यू हैव अ हेड यू शुड हैव अ हेलमेट। तो बहुत बड़ा तकलीफ होता है। कभी यंग ब्रिगेड्स रहते हैं, कुछ अच्छे बाइक्स रहते हैं, बाइकर्स रहते हैं, दे आर नॉट यूजिंग हेलमेट। बट द चिन्नप्पा सर ने जो फाउंडेशन चालू किया है उससे लोगों को बहुत चीज़ इंस्पायर होना चाहिए। एक लेके 10 लोगों को मैसेज देना चाहिए कि हेलमेट इज़ मस्ट, इट इज़ अ कंपल्सरी रादर। जिस तरह से लोग जो है पुलिस को देखकर हेलमेट लगाते हैं, ट्रैफिक पुलिस का जो डर है वो हेलमेट लगाने पे मजबूर करता है लोगों को, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ट्रैफिक पुलिस की डर से नहीं बल्कि खुद की जान के बचाव के लिए लोगों को हेलमेट लगाना चाहिए? मैडम कैसा रहता है ना कि हाथ और पैर जाने से इंसान बच सकता है, लेकिन एक बार ब्रेन को डैमेज हो गया तो उसका रिकवरी होने का चांसेस भी बहुत कम रहता है। तो चिन्नप्पा सर ने जो बताया है वो अगर लोगों ने किया कि पुलिस को डर के हेलमेट पहनना ये सब गलत है, वो अपने आप को अंदर से तुरंत ये होना चाहिए कि व्हेन आई एम स्टार्टिंग द बाइक आई शुड वेयर हेलमेट एंड आई शुड स्टार्ट माई ड्राइविंग। ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ पब्लिक को। आई थिंक इट शुड मेक इट कंपल्सरी। बहुत ही सराहनीय कार्य है। देखिए, पुलिस अकेली हर जगह नहीं पहुंच सकती, उनको इस तरह से NGOs और दूसरे लोगों की ज़रूरत होती है ताकि ये संदेश लोगों तक पहुंचे। और मोज़ीज़ सिर्फ संदेश नहीं दे रहा है, उसके साथ साथ प्रैक्टिकली ये हेलमेट भी दे रहा है सबको। जिन्होंने हेलमेट नहीं डाली है वो हेलमेट डाल के अपनी सेफ्टी, यानी ये है कि आप लोगों की सेफ्टी के लिए चिंतित हो, इसलिए यहाँ हेलमेट बांटी जा रही है। बहुत सुंदर संदेश भी है, क्योंकि अक्सर एक्सीडेंट्स इसलिए होते हैं कि हम ड्राइविंग के समय मोबाइल यूज़ करते हैं, हम 2 व्हीलर्स के समय हेलमेट नहीं पहनते। तो ये सेफ्टी वीक में मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मोज़ीज़ और पूरी टीम को अभिनंदन देना चाहूँगी। सराहनीय कार्य कर रहे हैं, इसी तरह से सुंदर कार्य करते रहे। और पुलिस की सहायता नहीं, ये लोगों की भी सहायता है। तो बहुत शुक्रिया कहूँगी, बहुत अभिनंदन दूँगी कि बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। तो आप किस तरह से आपकी जनता, आपके जो यहाँ के लोग हैं, आप किस तरह देखती हैं उनके साथ रोड सेफ्टी और उसके साथ साथ हर बातों पर आप हमेशा ध्यान देती हैं, उनके बीच रहने की कोशिश करती हैं? देखिए, मैं फिर कहूँगी कि सिर्फ मोज़ीज़ के कहने से या पुलिस के कहने से ये नहीं होने वाला है। हमें अपने आप को, खुद को वो सब नियम पालने होंगे। अभी आप देख रहे हैं, कोविड गए, गवर्नमेंट ने कुछ नियम ला दे, उसके बाद लोगों की आदत में आ गया कि ये नियम हमें पालने हैं। वैसे ही गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें नियम बनाए हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, नियम को तोड़ते हैं, और जब वो तोड़ते हैं तभी एक्सीडेंट होता है। इसलिए इस चैनल के जरिए लोगों से अपील करूंगी कि भले ही ये एक प्रयास है आपको जगाने का, लेकिन आप प्लीज़ जागे रहें, हेलमेट वापरिए, मोबाइल यूज़ मत करिए वाइल ड्राइविंग। ये सब जो सेफ्टी के नियम हैं, सिग्नल नहीं तोड़ना, लाइन से चलना, ये जो नियम है वो आपके लिए अच्छे हैं। आपका एक्सीडेंट नहीं हो, आप सुखरूप रहे, आप घर पे सही सलामत पहुँचे, इसलिए है। प्लीज़ आप ये सब नियम पालिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए। हर बच्चा अपने माँ बाप की राह देखता है शाम को घर पे आने के लिए, उसकी आशा पे पानी मत फिराइए अपनी छोटी सी गलती से। किसान आंदोलन को लेकर ये आज का प्रोग्राम रखा है, जिसमें उन्होंने लोगों को हेलमेट कितना ज़रूरी है ये समझाने का एक मुहिम किया। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह देखते हैं उनके? मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या जो है ये सत्य पे घटना सत्य है, और जो मुझे चिन्नप्पा जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ उनका किधर न किधर तो बैनर लगता है, आज ये काम किया, वो काम किया, और ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी ज़रूरी है। और ये काम आज मुझे चिन्नप्पा जो कर रहे हैं उसके लिए मैं उनके थैंक्स बोलता हूँ और उसको शाबाश की देता हूँ। आपको
ऐसे कितने एक्सीडेंट है जो इसने हेलमेट नहीं पहना, वो तो कोई बचने का कोई उम्मीद नहीं हुई। अगर हेलमेट है तो आदमी बच भी सकता है। तो यही समझ के बोलो क्या। मैं सबसे पहले पुलिस प्रशासन परिवहन विभाग का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस बार एक वीक की जगह एक मंथ का जो सेफ्टी मंथ रखा गया है वाहनों के लिए, उनके लिए दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं साथ ही साथ मोजेस चिन्नप्पा जी का भी धन्यवाद करता हूँ, उनके फाउंडेशन का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी इसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। केवल हिस्सा ही नहीं लिया, अवेयरनेस के साथ साथ कुछ जगह पे हेलमेट का वितरण कर रहे हैं ताकि ये आदत सभी को लगे। और हेलमेट जो है हमारे लिए बहुत सुरक्षा का काम करती है। ये बात सत्य है कि हर आदमी को लगता है कि मुझे क्या होने वाला है, कल कुछ नहीं होगा, लेकिन जब भी होता है वो कल ही होता है, वो पता नहीं होता किस क्षण क्या होगा। इसलिए जितने बाइक पे जाते हैं तो रोज़ आए दिन एक्सीडेंट होता है, वो किसका होगा हमें पता नहीं होता है। वो हम में से कोई ना हो, हमारे परिवार के लोग हमारा इंतज़ार करते रहते हैं। इसलिए सबसे यही कहूँगा कि आप सभी लोग जो है अगर टू व्हीलर चलाते हैं सारे नियमों का पालन करें, हेलमेट पहने, बाकी नियम है उनका भी पालन करें। चाहे फिर वो एनवायरनमेंट की दृष्टि से आपके पीयूसी की बात हो या अन्य बात हो। मोजेस जी को भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने एक अवेयरनेस का प्रोग्राम लिया। एंड सच मायने में अगर वाकई में अगर पूछा जाए किसी भी नियम को बदलना है, कायदा बदलना है, तो कितनी भी सख्त सरकार आ जाए या कितना भी सख्त पुलिस प्रशासन हो जाए, कितनी भी पेनल्टी करे, इससे कभी भी कायदा नहीं बदल सकता है, कभी भी नियमों का पालन नहीं हो सकता है। ये मात्र तभी हो सकता है जब इसके अंदर देश का हर व्यक्ति अपनी जवाबदारी समझे, शहर का व्यक्ति, हर व्यक्ति अपना कर्तव्य समझे कि ये नियम जो बनाए गए हैं ये मेरे परिवार के और मेरे सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, तभी इसका निवारण हो सकता है। बस मैं आपसे आज इतनी ही अपेक्षा करता हूँ कि सभी लोग नियमों का पालन करें। ये नियम जो है हमारे और हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए है। फिर एक बार मोजेस चिन्नप्पा जी को दिल से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और ये व्यक्ति का इसलिए भी धन्यवाद देता हूँ जहाँ वैलेंटाइन में एक तरफ लोग चॉकलेट बांटते, गिफ्ट बांटते और ये हेलमेट बांटते नज़र आ रहे हैं, तो इनको मैं हैप्पी वैलेंटाइन डे कहूँगा कि इस वैलेंटाइन से किसी भी व्यक्ति की अगर जान बचती है तो वो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।